सो गाइस अप्रॉक्सीमेटली 30-35 किलोमीटर ऑफ रोड करने के बाद ये एक थोड़ा सा रोड का पैच आया है जो ज़्यादा अच्छा नहीं है बट फिर भी उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। ये है तांगलांगला, टॉप हाइट है 17,582 फीट। फक गिरी। सो गाइस अप्रॉक्सीमेटली 30-35 किलोमीटर ऑफ रोड करने के बाद ये एक थोड़ा सा रोड का पैच आया है जो ज़्यादा अच्छा नहीं है बट फिर भी उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है। उसने तो भाई गंदे वाले शोल्डर पेन वगैरह सब दे दिए, बहुत ख़राब था यार। अब फाइनली बाइक स्पीड में जा तो रही है, वहाँ तो 15-20 स्पीड में बाइक चल रही थी, अब 30-40-50 के बीच में आ गई है। अब फटाफट रूट अच्छे से आया था कि हम फटाफट खींच ले ज़्यादा से ज़्यादा बाइक ताकि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ले। ऊपर पैच बहुत ख़राब था यार, चांगलांगला की चढ़ाई और उतरने वाला रास्ता दोनों ही बहुत ख़राब थे। खैर जो भी है यार, देखो सफ़र है, सफ़र में अप एंड डाउन होता रहता है। जिंदगी एक्सपीरियंस है छोटू। तो फाइन, चलो फाइनली हम लोग मिल गए सारे। तो गाइस अब हमने अभी पुलिस चेक पोस्ट पार करा है उपसी का, ठीक है। अब यहाँ से सारे रास्ते कटते हैं। सॉरी। अब आप देखोगे लोमा, न्योमा, चुमानथांग एंड हानले 201 इधर, मनाली, चंडीगढ़, सरचू, तांगलांगला 51 इधर, तांगलांगला 51, सरचू 202 और मनाली 425। जहाँ तक है ना, हम क्या मार पाएंगे पता है? हम मार पाएंगे सरचू मैक्स। पांग के बाद ही सरचू मारता है 202 किलोमीटर। शाम के हो रहा है टाइम 3:30। ये था उपसी ब्रिज। बस हमने टैंक फुल करा लिया दोबारा से और कैन में पेट्रोल ले लिया मैंने। एक कैन में पेट्रोल ले लिया है, उसमें आया हुआ 4-4.5 लीटर। उसके बाद अलावा मैंने 1 लीटर की 2 बॉटल्स भर ली है। तो आई होप जो 365 किलोमीटर का स्ट्रेच है मेरी बाइक मार दे। फुल टैंक में 200 जाती है, रिजर्व भी अगर मैं थोड़ा यूज़ कर लूँ तो, वरना 188-189 जाती है। वेदर थोड़ा डिसेंट हो गया, अब इतनी ठंड नहीं है जितनी ऊपर थी चांगलांगला पे, ठीक है। और चांगलांगला के बाद यार तुम लोगों ने देखा है कि रोड कितना ख़राब था। मतलब 40-45 किलोमीटर का रोड, इतना ख़राब रोड था ना भाई हालत बुरी हो गई थी। तो उसके बाद मैंने कैमरा बंद कर दिया था, उसमें बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। बिकॉज हम सोचे कि बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे और रोड के अकॉर्डिंग जो हालात चल रहे थे उस टाइम लग रहा था कि कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग थोड़ा निकले आगे की तरफ और थोड़ा आगे जाकर रोड थोड़ा ठीक हो गया था। फिर तब से हमें स्मूथ रोड मिल रहा है, ठीक है। बीच में हम जगह रुके थे खाने, लंच के नाम पे हमने एक मैगी खाई है, एक चाय और एक बिस्किट का पैकेट। एंड यार सही होता मैं गले से परेशान हो गया। मैंने कहा गला काटूँ अपना यहाँ से चाकू से, बीच में जो चीज़ दिक्कत दे रही है उसको निकालूँ और पैक कर दूँ दोबारा। काश ही हो पाता। खैर बकचोदी है। विंड ब्लास्ट थोड़ा बहुत है यहाँ पर, बट ठीक है। ऊपर के कंपैरिजन में कम ठंडा है, बट ठंडा तो ओके यार, इतना नहीं है। जहाँ तक है 202 किलोमीटर का हमें मानना है 3:30। शाम तक ही पहुँचेंगे यार, थोड़ा लेट ही पहुँचेंगे सरचू। कोई दिक्कत नहीं है यार, फटाफट जाएंगे सरचू, पहुँचेंगे, रेस्ट लेंगे, टाइम से निकल पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो गाइस ये बहुत ही सुंदर वैली है यार। ये छोटा सा गांव है, इट्स अ विलेज नेम हैज लाटो। भाई साहब बहुत सुंदर है यार। रोड इतने स्मूथ थे कि मैंने 39 मिनट्स में 39.5 किलोमीटर क्लॉक करे हैं। 1 मिनट में 1 किलोमीटर क्लॉक कर रहा हूँ इतना स्मूथली। वो भी ये नहीं कि मैं रैश ड्राइविंग कर रहा हूँ, मैं 5th गियर में चला रहा हूँ, 6th भी यूज़ नहीं कर रहा। अरे बोलने की देरी थी क्या खट्टे आगे। एनीवेज
तो मैंने यहाँ पे बाइक चलाई, बहुत स्मूथ था यार रोड। 5th गियर में चला रहा था। अप्रॉक्सीमेटली मैंने ज़्यादा बाइक नहीं खींची, मैंने अपनी बाइक चलाई ऑन एन एवरेज 75-80 के आसपास, और 5th गियर में। 6th गियर मैंने यूज़ भी नहीं किया। और आप वैली देखो तो कितनी ही सुंदर है वैली यार, बहुत सुंदर है वैली। बस ऐसी 5 गियर तो भाई बाइक डाल देता है, बस हल्की हल्की लीन कर रहा है और बस। और इतना स्मूथ है यार, इतना स्मूथ, मतलब जितना वो 45 किलोमीटर पीछे मुझे ख़राब मिले ना, उसकी भरपाई हो गई समाओ। कि इतना स्मूथ रोड दिया इन लोगों ने मेरे को। हे भगवान, मैं बोल रहा हूँ जितनी तारीफ, ये उतना ही उल्टा हो रहा है। कोई नहीं यार, थोड़ा बहुत चलता है, पर अभी तक का रोड बहुत स्मूथ है यार। ये भी स्मूथ ही होगा, ज़्यादा नहीं लगेगी। ओ वाह, आगे की बॉर्डर क्रॉसिंग सी आ रही है। आई लाइक इट, मुझे बड़ी अच्छी लगती है बॉर्डर क्रॉसिंग से यार। ओ भाई साहब, सही था यार। सरचू रह गया 177, सरचू तक आज मार लेंगे, और आज हमने 360 किलोमीटर क्लॉक कर लेंगे इन ऑल। और सरचू मैंने मार दिया तो बहुत सारी गाय हैं। फर्स्ट व्यू ऑफ तांगलांगला, वो जो ऊपर सामने देख रहा है राइट साइड पे ग्लेशियर, वो है तांगलांगला। कभी हमें उधर जाना है। अभी पीछे आया था फर्स्ट व्यू, उससे बाद ग्लब में हाथ दर्द हो जाते हैं यार। बट ठंड इतनी है ना, अभी इसको उतारना अफोर्ड नहीं कर सकता मैं। चांगलांगला के बाद आता तांगलांगला। पहले मैं कंफ्यूज हो गया था चीज़ को लेकर, बट अब ठीक है। सामने ग्लेशियर है, वो है, थोड़ा सा दूर रह गया। अगेन एयर कम है हवा में, मतलब देयर इज नो ऑक्सीजन। बाइक अंडर परफॉर्म कर रही है। 390 चला के 390 वाली फील नहीं आ रही, बट ठीक है, जो है सो है। तांगलांगला रहेगा होगा 15 के आसपास। चेस्ट पे ठंडी हवा लग रही है। व्यू देखो, बादल देखो ऊपर यार। अगेन यहाँ पे हमें स्नो और माउंटेन मिलेंगे। जहाँ वो ट्रक जाना ऊपर, उस सब कहीं जाना है ऊपर, बट ठीक है, चलते चलो। आज हमने काफ़ी बाइक चला ली सुबह से अभी तक। 142 पहले चला चुका हूँ, और अभी देखना पड़ेगा मीटर कितनी चल गई। मीटर सेट करने के बाद से 200 किलोमीटर में बाइक चला चुका हूँ। सरचू पहुँचते 360 किलोमीटर पूरे हो जाएंगे मेरे। दोबारा से मेरी नाक जम गई है। मतलब वेदर देखो, आज पहले गर्म, पहले हवाएं, ठीक है, नीचे उतरते वेदर हो गया गर्म। फिर जो चांगलांगला चढ़ना शुरू हुआ, फिर शुरू हो गया स्नोफॉल। भाई जगह दे देना यार, ये जगह नहीं देगा आज। हम भी ढीठा है यार, ऑफ रोड करते करते निकाल लेंगे आगे। हाँ, तो मैं कहता फिर आया चांगलांगला, वहाँ शुरू हुआ स्नोफॉल। चलो जी, स्नोफॉल देख लिया हमारा, चलो जी कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे नीचे उतरे थोड़ा सा, फिर धूप शुरू हो गई, ठीक है। धूप शुरू होने के बाद थोड़ा आगे आए, बारिश हो गई। फिर थोड़ा आगे आए, मौसम नॉर्मल हो गया। अच्छा, नॉर्मल न्यूट्रल मौसम हो गया, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं होती। अब दोबारा से तांगलांगला की चढ़ाई शुरू करी, फिर से स्नोफॉल जैसा मौसम हो गया। मौसम बहुत ठंडा हो गया, एक्सट्रीम। ग्लव्स तुम्हारे भाई ने दोबारा से पहन लिए। ये है तांगलांगला, बस थोड़ा सा रह गया। कितना रह गया? 5-10 किलोमीटर और। KTM ने दम तोड़ दिया भाई यहाँ पे, यार उसका एयर फिल्टर शॉक हो गया। ओ भाई साहब, व्यू देखो यार। तो हमें टॉप पे आ गया ऑलमोस्ट।
देख रहे हो पूरा घाटा लूप्स, सारा पहाड़ों का व्यू दिख रहा है। यहाँ से है पांग 66, सरचू 142, मनाली 365 और सामने जो देख रहे हो वो है अपना तांगनांगला पास। फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए। रोड थोड़ा सही भी है, थोड़ा ख़राब भी है, बट ठीक है, मैनेजेबल है। चांगलांगला जैसा नहीं है कि भाई कपड़े ही फाड़ देगा, इतना बुरा नहीं है, वो ठीक ठाक है, अच्छा है। पहुंच गए। अक्षय बस नीचे ना चला गया, रुक गया। अक्षय गया नीचे, शिट। रुका ही नहीं अक्षय। चलो सर चलो। तो भाई लोगों ये है तांगनांगला टॉप, हाइट है 17,582 फीट्स। एक बार आपको दिखाता हूँ ऊपर चल के, रुको। ये लो, पढ़ लो। शौर्य चक्र RCC वेलकम यू एट तांगनांगला टॉप 17,582 फीट्स, ग्रेट करेज एंड विल यू स्टील एंड वॉर्म्स। अच्छा, दोबारा से स्नोफॉल शुरू हो गया यहाँ पर, ये दिख रही है। आजा आजा आजा, थोड़ी सी हाथ में आजा, ये देखो दिख रही है स्नो। अगेन स्नोफॉल हैज बिगिन। कितना सुंदर लग रहा है यार ये। एक फोटो तो बनती है अपनी बाइक के यहाँ पे, धस ना जाए, धस जाएगी। यहाँ नहीं खींच पाऊंगा, नीचे आना पड़ेगा। अक्षय को मैंने हॉर्न भी दिया, अक्षय रुका नहीं। सही यार, हम लोगों के लिए ना अचीवमेंट्स है। बाइक पर इतनी ऊपर आना, इतना स्नो, सब कुछ देखना। फटाफट ना ग्लव्स उतारता हूँ, एक फ़ोटो खींचता हूँ बाइक की और अपनी, और चलते हैं यहाँ से, भागते हैं फटाफट। ये स्नोफॉल शुरू हो गया। शिट यार, ओ भाई विंड, हवा बहुत तेज़ है यार। भाई 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 दोस्त, एक फोटो खींच देगा यार। देखो एक चीज़ दिखानी थी आप लोगों को, ये राइट साइड व्यू देखो, कितना सेक्सी व्यू है यार, कितना मस्त लग रहा है ना ये। अब ना तांगनांगला से मैं उतर रहा हूँ, मैं उतरता जा रहा हूँ, एक ग्राउंड लेवल पे आ रहा हूँ। वैसे ग्राउंड लेवल तो नहीं है, बट हाँ इस हिसाब से ग्राउंड लेवल पे आ जाऊँगा, इधर के हिसाब से। यहाँ से सरचू रह गया 127 किलोमीटर्स, बस सरचू तक पहुँच जाऊँ मैं आज में मेरे 360 किलोमीटर क्लॉक हो जाएंगे पूरे। बस फिर तुम्हारा भाई रात को रच के सोएगा, बढ़िया सा खाएगा, कुछ चाय पिएगा, फिर चाय के सारे जीरो में तो या कावा या काढ़ा, उसके अलावा बस चाय, बस दैट्स इट। हूँ यहाँ से पांग रह गए सिर्फ 45 किलोमीटर्स बस, और सरचू वहाँ से वो आगे 120 के आसपास। तो हमें सरचू जाना है, पहले पांग आ रहा है 43, पहले आएगा पांग, फिर आएगा सरचू। थोड़ी धूप आ गई है यार, से बताओ तो जान में जान आई है। तबीयत और हालत दोनों बहुत ख़राब हो रही थी। और ये जो एरिया ना यार,
तो मैं बोलना इंसिस्टेंट, बट हाँ ये कब्रिस्तान लग रहा है मुझे। मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी कि मुझे लग रहा है कि ये कब्रिस्तान है इन लोगों का, तो लोग यहाँ पे आके लोगों को दफनाते हैं। सॉरी यार, बट कुछ कर नहीं सकता इस गले का बैंड बज चुका है मेरे। आई होप व्यू मेरा सही आ रहा होगा, आई होप सो। हाँ, जो गोलू भी आ गया नीचे, साथ साथ ही चला रहा मेरे। ये लोगों ने टेंट वगैरह बना रखा है रहने के लिए। भाई साहब रास्ता एक नंबर, भाई एक नंबर रास्ता है यार, मतलब जितनी तारीफ करूँ ना उतनी शायद कम है। मुझे लग रहा है यार मेरे GoPro एंगल सही नहीं है, अब शायद सही है, गॉड नोस, बाद में पता चलेगा। और इसी मैं रुकना नहीं चाहता, रोज शाम होती जा रही है, सफर लंबा है। 117 विंड इतनी तेज है ना, बाइक का से शिफ्ट कर रही है। खैर हम भी ठीक है, चलाए जा रहे हैं। ठंड यार बहुत ज़्यादा है यार, चलो ठंड अच्छी ज़्यादा है, हालत टाइट होती है। इतना मेरे को लेह में ठंड नहीं लगा मुझे नूरा में नहीं लगी, कहीं नहीं लगी यार, जितनी ठंड यहाँ लग रही है ना। पांग 40 जितनी ठंड यहाँ लग रही है, ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है यार। गाइस अभी हमने एक छोटा सा स्टॉप लिया था पांग पर, बस थोड़ी चाय पी, एक कप चाय पी, थोड़े से बिस्किट्स खाए, हम चलो निकलते हैं। यहाँ से सरचू रह गया 75 किलोमीटर्स, और हर एक को पता सरचू में अभी रोड कंडीशन क्या है। रोड नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ रेत ही रेत और धूल ही धूल है। जितना स्पीड से हमने अभी कवर करा अब वो सब बराबर हो जाएगा, और अंधेरा होना शुरू हो चुका अगर आप देखोगे तो। और जो रेत का ढेर है उससे जितना धीरे और जितना पास चलेंगे उतना हम लोगों के लिए अच्छा है, बिकॉज उसमें यार मैंने बहुत सी वीडियोस देखी, लोग खो जाते हैं, आगे पीछे लेफ्ट राइट चले जाते हैं। फिर वहाँ पे ट्रक वगैरह तो बेधड़क भगा रहे होते हैं, तो धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है। गया है जुगल ब्रिज, लोहे का ब्रिज है, एक बार में एक ही गाड़ी निकलती है इससे। चलो निकाले भाई साहब, इसमें लोहे की पत्तियां बाहर निकली हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। थोड़ी चाय पी है वहाँ आंटी के रेस्टोरेंट में, जो ढाबा सा था उसमें अंदर बैठे, तो जाके जान में जाना ही है भाई, वरना हालत बहुत बुरी थी अभी तक। तो बाइक तेज नहीं चलाऊंगा कि रोड पे बीच में हमसे बने हुए ये छोटे छोटे ना, पता चले एलॉय बेंड कर दे मेरा। सही बताऊँ ना, द्रास के बाद से था एलॉय बेंड की टेंशन रही है मुझे पूरे रास्ते। रास्ता सही बताऊँ तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब जो अच्छा रास्ता था हमने कवर कर लिया, अब खराब रास्ते की बारी है, कैसे भी हम सरचू पहुंच जाए। तो गाइस अब ये है घाटा लूप्स, ये 21 बैंड्स है, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली इसको मैं रात को कर रहा हूँ, बिकॉज इसमें भी कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ऊपर लेफ्ट देखो लिखा हुआ घाटा लूप्स, अभी 21 बैंड है टोटल, 21 बैंड्स, ऐसे 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 21 बैंड्स है। चलो आई विश मैं आप लोगों को ऊपर से दिखा सकता हूँ इसकी पिक्चर वगैरह कुछ, बट
अनफॉर्चुनेटली रात का टाइम में कुछ कर नहीं सकता। तो गाइस सरचू पहुंचने से पहले ना ये रास्ता आता है और उसकी रास्ते की हालत तो देख ही रहे हो आप। आधी रात को ना बंदा इतनी गंदी ऑफ रोडिंग कर रहा है, शायद दिख रहा होगा आपको कितनी मिट्टी उड़ रही है। आरसी में वेट थोड़ा ज़्यादा है मेरी, तो वो बहुत इजीली कंट्रोल हो रही है। ड्यूक थोड़ी हल्की है, इसको कंट्रोल करने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है मुझे। एंड आगे एक ग्रुप चल रहा है बाइकों का। आई हैव नो आइडिया विच बाइक्स आर देम, हिमालयन व्हाटएवर, बट जो भी है ग्रुप बहुत बड़ा है। बुलेट से बुलेट फंस गई। फक गिरी। गोलू गया, यक्ष गया, इट्स माय टर्न। भाई साहब मिट्टी कितनी मिट्टी है। गोलू की हवा टाइट हो गई मेरी बाइक पे, होनी भी चाहिए यार। नॉट दैट इजी ऑन आरसी। मुझे से बताऊँ कुछ नहीं दिख रहा सिर्फ रेत के अलावा। अंदाजा से बाइक चला रहा हूँ, फिर धूल इतनी नहीं है से बताऊँ पता नहीं चल रहा बाइक का टायर किस तरफ जा रहा है। बट अभी तक तो पैर नहीं रखा मैंने नीचे, गोलू नहीं रखा, अक्षय भी सही निकाल रहा है। मिट्टी देखो यार, ये मिट्टी पता कौन सी है? ये चिकनी मिट्टी है। भाई साहब स्किल्स तो काम आते हैं भाई, नो डाउट। जाना किस तरफ है? ऊपर जाना है, नीचे जाना है? ऊपर जाना है। मुझे लग रहा है मुझे अपने भाइयों के लिए रुकना चाहिए, बिकॉज हम मिट्टी में जूझ रहे हैं। भाई साहब बहुत मिट्टी है यार। वरना भी काम 35 रहता मेरा। भाई से कपड़ों के जैसे हो गई पक्का।
गया है यार बहुत ज़्यादा आज। तो प्रॉपर रेस्ट चाहिए यार एक। कल हमारा प्लान है कि हम सरसू से सीधा दिल्ली मारे, जो होगा कम से कम बताता हूँ I can't see anything. I really can't see anything. अंदाज़ से चला रहा हूँ। इसी रेगिस्तान की वजह से हल्के परेशान है सरसों से।